हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन। ये हाफ ईयर एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं लेटेस्ट है। मैंने हिंदी का आपको प्रोवाइड करवा दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो बहुत से बच्चों के हाफ ईयर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर नवंबर में होंगे, तो वो भी आपको कोड में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, तो फटाफट से देख लेते हैं। एक आपको अनसीन पैसेज मिलता है, तो आपको ये पढ़कर आंसर देने होते हैं। तो इसको रीड करके आंसर देने होते हैं, इजीली आप दे लेंगे, बहुत सिंपल पूछे आते हैं। फर्स्ट है, व्हाट प्रमोट्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा योगा, मिला ना, तो एमसीक्यू हो जाएगा इसका राइट आंसर योगा। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा इम्प्रूव्स, ऑल आ रहा है ना, तो इसमें ऑल हो जाएगा, इजीली आपको मिल जाएगा। ओके, इसका भी आंसर देखो लास्ट में ही दे रखा है। योगा इज रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो देखो इट्स होलिस्टिक बेनिफिट्स, मिल गया ना। उसके बाद ये रीऑर्डरिंग है, मैंने बहुत अच्छे से 10th क्लास में करवाई है, वही सेम होता है। 9th और 10th का ग्रामर बिल्कुल सेम है, तो 10th वाला आप कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आपको फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट लेना होता है यू, देन आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट। तो यू आर रीडिंग अ स्टोरी बुक, ईजिली आप कर लेंगे। ओके, विच वर्ड इज नॉट करेक्टली, यहाँ पे नॉट आएगा क्योंकि देखो ब्यूटीफुल भी सही है, टीचर भी ठीक है, इसमें साइंस भी ठीक है। रिमेंबर की स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग क्या होती है, REMEMVER। ओके, तो ये तीनों ही ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। ये कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, इसलिए आप कर लेंगे। द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये मैंने आपको पैसे बॉय जो बहुत अच्छे से करवाया। ठीक है, पिक क्लियर नहीं है, बट मैं आपको बोल के बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी, क्योंकि पेपर मेरे पास नहीं है, स्टूडेंट ने सेंड किया है, तो इसलिए जैसा भी पिक है वैसा मुझे करवाना पड़ रहा है। हु वेंट द प्लेइंग ऑफ पुंगी, एक पैसेज आपको पढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये औरंगजेब वाला है ना, इसने क्या किया था, पुंगी पर बैन लगाया था। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको फर्स्ट टर्म का पेपर प्रोवाइड करवाया था, उसमें सेम टू सेम पूछा गया था, पुंगी पर बैन किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने। हाउ मेनी होल्स वर मेड ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप में कितने होल किए गए थे, 7। ओके, आप पैसेज में से इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैज मार्जीज फ्रेंड टॉमी फाउंड, क्या मिला था टॉमी को, अ रियल बुक। हु वॉज केजिया, या आप द लिटिल गर्ल भी कह सकते हैं, अफ्रेड ऑफ, किससे डरती थी ये, तो अपने फादर से डरती थी। करेक्टर मैंने दोनों का करवा दिया, केजिया का भी और फादर का भी, तो देख लीजिएगा। आइंस्टाइन की वाइफ कौन थी, मिलेवा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मिलेवा मैरिक। इस टाइप से आपको 4 लाइन्स की पोएम मिलेगी, उसमें से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोड्स आके इसलिए पहचान लगे पोएम कौन सी है, द रोड नॉट टेकन, क्योंकि यहाँ पे पोएम का नेम पूछा गया, कभी पोइट नेम पूछ लेता है, कभी पोएम नेम। सेंट्रल आइडिया मैंने करवा दिए, प्लीज देख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर पोइट भी पूछ लिया, दोनों क्वेश्चन पुटअप कर लिए यहाँ पे, है ना, पोइट भी पूछ लिया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10th क्लास में भी आपको मिलेंगे। ये एमसीक्यू पूछा गया था लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर में से, द स्वीट्स वर डेकोरेटेड, जब वो फेयर में जा रहा था तो स्वीट्स को किससे डेकोरेट किया गया था, लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। अ ग्रैंड मदर टोटो थ्रू, तो ग्रैंड मदर के ऊपर टोटो ने क्या फेंका था, प्लेट। जो शिष्य था गुरुजी का, वो क्या नहीं छोड़ना चाहता था, द प्लेस, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वहां पर 1 रुपए में सब कुछ मिल रहा था, है ना। द किंगडम ऑफ फूल्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। महेंद्र कौन था, बहुत अच्छे से मैंने कैरेक्टर में करवा रखा है, जूनियर सुपरवाइजर था। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एट टू, तो ये इसका हो जाएगा एनीवन्स गुड लुक। ओके, ऑप्शन ए। उसके बाद फिर से आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करने होंगे। तो फर्स्ट टाइम में जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, सेम टू सेम यही पैसेज दिया गया था। ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सेम टू सेम पूछ लिया जाता है, और सेम टू सेम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग सेट द मैन फ्री, राजा ने उस मैन यानी आदमी को फ्री क्यों कर दिया था, तो केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट, बिना गलती के उसे जेल में डाला गया था। जब राजा को ये बात पता चलती है यहाँ से लेकर
यहाँ तक आप लिख देंगे तो वो उसे फ्री कर देता है। सेकेंड है, व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर क्यों सरप्राइज हुआ था? तो आप यहाँ से लिखेंगे, उस मैन ने क्या किया था जेल से निकलने के बाद? ऑल द बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स थे उनको खरीद लेता है शॉपकीपर की शॉप से और उनको फ्री कर देता है। ये देखकर शॉपकीपर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। तो यहाँ पे आप ही से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। ओके, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। उस आदमी ने उस शॉपकीपर से क्या कहा था? द मैन सेड से लेकर यहाँ तक। ओके, लास्ट क्वेश्चन है। एक या तो आपसे एंटोनिम्स पूछेगा या सिनोनिम्स पूछेगा। इसने बोला अंडरलाइन वर्ड का मीन्स बताओ, तो ये यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ रहा है। सरप्राइज पे अंडरलाइन हो रहा है ना, तो सरप्राइज का मीन्स हो जाएगा शॉक्ड। ठीक है, तो कंप्लीट हो गई क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन कर लीजिएगा। मैंने 10, 11 एप्लीकेशन करवा रखी है, चेंज सब्जेक्ट की, फीवर की, ठीक है, अटेंडिंग मैरिज की और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, फुल फी कंसेशन की, जो कि 10th और 9th दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ग्रामर दोनों का सेम है। एप्लीकेशन का मैंने लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे भी मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे योर फेवरेट लीडर के बारे में पूछा गया है। कोई भी आपका जो फेवरेट लीडर हो, उसका नेम, पोजीशन, बर्थ प्लेस क्या है, एजुकेशन क्या है, उसके गुण क्या है, अचीवमेंट क्या क्या उसने किया, लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देंगे। तो ऐसे भी मैंने करवा रखे हैं, लिंक मैंने शेयर कर दिया, तो देख लीजिएगा। तो इन दोनों में से ही करना होता है, आप ये ऐसे कर लीजिएगा। पैसिव वॉइस नरेशन अगर आपको नहीं आते हैं तो चैनल पे देख लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने करवाए हैं, आपको 100% समझ में आ जाएंगे, देख लीजिएगा। ओके, राम वॉज रीडिंग अ बुक, तो आपको लास्ट वर्ड लेना। मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रही हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अ बुक, वॉज वर्ब, वॉज बीइंग में जाता है, वर्ब बीइंग में जाता है। बुक सिंगुलर है तो वॉज ही रहेगा, वॉज बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही आएगा क्योंकि एक्टिव पैसिव में थर्ड फॉर्म जरूर आता है। उसके बाद वाई, किसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो बुक को कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे राम आ जाएगा। ओके, अ बुक वॉज बीइंग रीड, क्लियर। उसके बाद नरेशन बहुत अच्छे से मैंने करवाई ये भी। राजेश सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राजेश ने कहा है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच बात है ना। तो राजेश सेड, उसके बाद आप लगाएंगे दैट, उसके बाद सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिख देना द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद आता है पंक्चुएशन, जो कि मैंने 10th क्लास में करवाया, वही आपको भी करना है। मोहन, इसमें क्या होता है कि कैपिटल स्मॉल कोमा, बस ये ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे मोहन एम कैपिटल होगा। मोहन इज वर्किंग, भी किसका भी क्लियर नहीं, देखो तिरछा भी हो रहा है। मोहन इज वर्किंग इन अ फिल्म, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप सुन लीजिएगा। ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में डी कैपिटल आएगा। सोहन में एस कैपिटल आएगा। सोहन ऑल्सो लिव्ड विद हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, तो पंक्चुएशन में कुछ नहीं होता, कैपिटल स्मॉल क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप, इनका ध्यान रखना होता है बस। स्टोरी बहुत सिंपल आती है 10th क्लास और 9th क्लास में, 11th 12th की थोड़ी हार्ड आती है। इसके लिए आपको क्या करना है, इज आर एम देयर हैज एवर प्रेजेंट पास्ट सबके आपको टेंस रिवीजन कर लेने हैं। ठीक है, मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं टेंस की वीडियो, तो वो देख लीजिए, आपको स्टोरी बनाना आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ओरल बता दे रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, आप ऐसे लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ महान लेखक, ग्रेट राइटर, कवि यानी पोइट, एंड देशभक्त यानी पैट्रियट। तो फर्स्ट लाइन की हिंदी हो गई, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट राइटर, पोइट एंड पैट्रियट, एक महान लेखक, कवि और देशभक्त थे। समझ के आप वेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे रेस्पेक्ट दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पे थे लगा हुआ है ना। मोस्टली बच्चे यहाँ पर वर कर देते हैं थे समझ के, बट आपको वॉच करना है। रविंद्रनाथ बहुत मेधावी थे, मेधावी का मतलब होशियार, तो आप लिखेंगे रविंद्रनाथ वॉज वेरी इंटेलिजेंट, या आप वाइज भी लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट कर लीजिएगा, या फिर आप वाइज भी लिख सकते हैं, WISE। ओके, उन्होंने घर पर ही अध्ययन किया, तो आप स्टडीड, STUD
IED, वाई को हटा के IED लग गया, एट होम। ओके, उन्होंने बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की, तो उन्होंने के लिए आप दे नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट दिया जा रहा है तो ही करेंगे। ही इस्टेब्लिश्ड, BLISHED, शांति निकेतन जैसा वैसे ही आप लिख देंगे शांति निकेतन इन बोलपुर। कहाँ पर की थी? बोलपुर में, तो बोलपुर का बोलपुर आ जाएगा। क्लियर? ही स्टैब्लिश्ड शांति निकेतन इन बोलपुर। क्लियर? तो ये हो गई स्टोरी कंप्लीट। अब शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मैं आपको ये वाला कराऊंगी, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। फर्स्ट लेसन में से दिया हुआ है, स्टार्टिंग के आपको 4-4 चैप्टर पढ़ लेने। ओके, इधर से मैं आपको ये वाला करवाई चुकी हूँ वैसे केजिया का, इसमें मैं आपको ये वाला ही करवा दूंगी, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, ये वाला करवाऊंगी। ठीक है, चॉइस है। इधर से आप चाहो तो बिस्मिल्लाह खां का करेक्टर कर लीजिएगा, ये वाला मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, मार्जी स्कूल से नफरत क्यों करती थी, सेम टू सेम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में आपको पोएम लिखनी है, जो पेपर में आती है वो छोड़ के आप कोई भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अपनी ही बुक का, ये नहीं आप किसी भी बुक का लिख देंगे। आइडिया मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में करवाए हैं, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। ये दोनों ही मैंने करवा रखे हैं। स्टार्टिंग क्या 1 to 5 कर लीजिएगा, पूरा 1 ईयर काम आएगा। ठीक है, तो मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। उसके बाद इधर से ये देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको फर्स्ट टर्म में करवाया था वही पूछ लिया गया। लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर में से वो बच्चा कहाँ जा रहा था और किसके साथ जा रहा था, तो आप लिखेंगे द चाइल्ड वॉज गोइंग टू फेयर। कहाँ जा रहा था? मेले में जा रहा था ना। द चाइल्ड वॉज गोइंग टू फेयर इन द स्टोरी, लास्ट में लिख देंगे इन द स्टोरी। ओके, अब यहाँ पे हु की जगह आ जाएगा हिज पेरेंट्स। क्या लिख देंगे आप? हिज पेरेंट्स, PARENTS। उसके साथ कौन था? उसके पेरेंट्स थे, तो हिज पेरेंट्स। उसके बाद आप सेम टू सेम ऐसा ही लिख देंगे एज इट इज। ओके, और इधर से मैं आपको ये किंगडम फूल्स वाला है, ये वाला करवाऊंगी। जब वो बच्चा पेरेंट्स के साथ था तो वो कौन कौन सी चीज़ों को लेना चाहता था। ठीक है, ये वाला आपको करवा दूंगी। तो एक ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। एक ये सेम टू सेम। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। क्लियर? को नेम लिखने हैं बस, बैलून्स लिख दीजिएगा, टॉयज लिख दीजिएगा, स्वीट्स। ठीक है, यहाँ से देखिए, उसके बाद आप ये लिख दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। आई होप आपके साथ। इसके बाद जैसे ही मुझे पेपर मिल जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।